Hello students, I welcome you all to MSS English classes. I am Parul and I am back with another chapter that is from short story for class 12th UP board students, and it is third chapter, The Lost Child, written by मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद जो कि एक इंडियन राइटर हैं और इनका जन्म हुआ था पेशावर में जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है, और इनकी पढ़ाई हुई थी पंजाब यूनिवर्सिटी से और लंदन यूनिवर्सिटी जो कि इंग्लैंड में, वहाँ से बीए पढ़े थे। और ये एक सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं और नॉवेल्स भी लिखे हैं। बहुत ही फेमस इंडियन राइटर रहे हैं। द लॉस्ट चाइल्ड, जैसा कि इस टाइटल से क्लियर हो रहा है कि एक बच्चे के बारे में है जो खो गया है, तो खोया हुआ बच्चा। और इस स्टोरी के थ्रू मुल्कराज आनंद हमको बता रहे हैं बच्चे की साइकोलॉजी, कि जब वो अपने पेरेंट्स के साथ होता है तो वो क्या फील करता है, और जब पेरेंट्स उसके साथ नहीं होते तो वो तब क्या फील करता है। इस साइकोलॉजी को दिखाया है। ये बच्चा जो एक फेयर में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ, तो किन किन चीज़ों से अट्रैक्ट होता है, कौन कौन सी चीज़ें उसे अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको नहीं दिलाते। लेकिन मेले में एक व्यक्ति उस बच्चे को वो सारी चीज़ें दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा उनको लेना नहीं चाहता। तो किन कंडीशंस में बच्चा नहीं लेना चाहता, ये सारी कंडीशंस हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। और बच्चों, ये जो चैप्टर है ये अब 9th क्लास के बच्चों की सप्लीमेंट्री रीडर में भी लग गया है इस बार से। 2020 एंड 21 का जो सिलेबस है, न्यू सिलेबस, 9th क्लास के बच्चों के लिए भी ये चैप्टर है, तो 9th क्लास के बच्चे भी इसको रीड कर सकते हैं यहाँ से। सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी एंड अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंट्री शेड्स। और बच्चों, ये जो चैप्टर है इसे हम इस स्टोरी को हम पढ़ेंगे पार्ट्स में। ये पार्ट 1 होगा। इस वीडियो के बाद भी इसकी और पार्ट्स मिलेंगे आपको, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है। और ये जो मैंने हाईलाइट की हुई लाइंस, ये बच्चों ये 9th क्लास के बच्चों के चैप्टर में नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा टफ लैंग्वेज है, थोड़ी हार्ड है लैंग्वेज, तो ये लाइंस जो हैं उनके चैप्टर से हटा दी गई हैं। तो जो भी हाईलाइटेड लाइंस हैं वो 9th क्लास के बच्चों के लिए नहीं है, बाकी सब 9th क्लास के बच्चों के लिए हैं। ये 12th क्लास के बच्चों के लिए हैं। तो 12th क्लास के बच्चों को पूरा चैप्टर पढ़ना है, लेकिन 9th क्लास के बच्चों को ये हाईलाइटेड लाइंस स्किप करनी है केवल। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, बसंत ऋतु का त्योहार था। स्प्रिंग मीन्स बसंत ऋतु। और स्प्रिंग सीजन कब आता है? विंटर सीजन के बाद। विंटर सीजन जैसे ही एंड होता है, स्प्रिंग सीजन शुरू हो जाता है। फेब के लास्ट में या मार्च के स्टार्टिंग में ये सीजन होता है, जो कि जब ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ही प्लेजेंट वेदर होता है, बहुत ही सुहावना मौसम होता है। तो तब की ही बात है, तब का ये फेस्टिवल है। फ्रॉम द विंट्री शेड, विंट्री मीन्स सर्दी भरी छाया, यानी कि ठंडी छाया, ऑफ नैरो लेंस। नैरो लेंस, लेंस मीन्स गलियां, नैरो मीन्स तंग, यानी कि संकरी, तंग गलियां या संकरी गलियां, एंड एलेज रास्ते, पाथ्स, एलेज मीन्स पाथ, तो कैसे रास्ते से? संकरी गलियों से और रास्ते से, रास्ते की ठंडी छाया से। एमस्ड मीन्स बाहर निकली, अगेली प्रसन्नता को, क्लैड ओढ़े हुए, ह्यूमैनिटी मानवता। तो यहाँ पे गेली के बच्चों 2 मीनिंग है, एक तो गेली प्रसन्नता और एक ब्राइट कलर्ड की, क्लैड मीन्स कपड़े पहने हुए, ह्यूमैनिटी यानी कि लोगों का एक समूह या क्राउड, भीड़ बाहर निकली। तो यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं कि रंग बिरंगे कपड़े पहनकर लोग तंग गलियों से और रास्तों की जो ठंडी छाया है उससे बाहर आए। थिक, और वो भीड़ इतनी ज़्यादा थी, मतलब लोग इतने ज़्यादा थे, एज अ स्वार्म, जैसे कि एक भीड़ हो, ऑफ ब्राइट कलर, चमकदार रंगों वाले, रैबिट्स, खरगोश। यहाँ तुलना कर रहे हैं राइटर खरगोश से उस भीड़ की, कि जैसे खरगोश ब्राइट कलर के जो चमकदार रंगों वाले खरगोश का एक समूह इश्यूइंग निकल रहा हो फ्रॉम अ वॉरेन। वॉरेन मीन्स अपने अपने बिलों से। जहाँ खरगोश रहते हैं उसको वॉरेन कहते हैं, जैसे हम अपने घरों में रहते हैं, लॉयन डेन में रहता है, और इसी तरह से रैबिट्स वॉरेन में रहते हैं। तो वॉरेन यानी कि जो हाउस ऑफ रैबिट्स होता है, यानी कि जहाँ पे बिल बना के रैबिट्स रहते हैं, उसको वॉरेन कहते हैं। तो ऐसा लग रहा था उन लोगों को देखकर जैसे रंग बिरंगे खरगोश अपने अपने घरों से निकल रहे हों, और बहुत बड़ी संख्या में, यानी कि बहुत भीड़ हो और उससे भरा हुआ हो पूरा रास्ता। दे एंटर्ड, और उन्होंने प्रवेश किया, उन लोगों ने प्रवेश किया, द फ्लडेड सी, फ्लडेड ऐसे समुद्र में जिसमें बाढ़ आ रही हो, ऑफ स्पार्कलिंग सिल्वर, और बाढ़ किसकी थी? स्पार्कलिंग मीन्स चमकदार, सिल्वर चांदी कलर की, सनसाइन धूप की, आउटसाइड द सिटी गेट, सिटी गेट के बाहर। तो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि वे सिटी गेट के बाहर
चमकदार चांदी के रंग की धूप के उफने हुए समुद्र में उन्होंने प्रवेश किया। अब बच्चों यहाँ पे रियलिटी में कोई समुद्र नहीं है, लेकिन राइटर का कहने का सेंस है कि जब वो तंग गलियों से बाहर आए तो रास्ता वहाँ चौड़ा था सिटी गेट के बाहर, तो वहाँ पे धूप चमक रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने धूप के किसी समुद्र में, और उसमें जो धूप की बाढ़ आई हुई है, चमकदार धूप की, तो उसमें प्रवेश किया। एंड स्पैड टुवर्ड्स द फेयर, और वो स्पैड मीन्स तेज गति से मेले की ओर, टुवर्ड्स मीन्स की ओर बढ़े। सम वॉक्ड, अब वो यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि वो किस किस साधन से जा रहे थे, कैसे कैसे जा रहे थे। सम वॉक्ड, कुछ पैदल जा रहे थे, कुछ पैदल गए। सम रोड्स ऑन हॉर्सेस, कुछ सवारी पर थे घोड़ों की, कुछ घोड़ों पर सवार थे। अदर सैड, कुछ बैठ कर गए। बीइंग कैरिड, उन्हें ले जाया गया। इन बैम्बो एंड बुलक कार्ट, बांस की और बुलक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी में ले जाया गया। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन द पेरेंट्स लेग्स, अब इन लोगों के बीच यहाँ पे राइटर बता रहे हैं एक छोटा लड़का, जिसके ऊपर ये पूरी स्टोरी है। तो एक छोटा लड़का अपने पेरेंट्स की टांगों के बीच से होकर दौड़ा। ब्रिमिंग ओवर मीन्स फुल था, भरा हुआ था, विद लाइफ एंड लाफ्टर, जीवन और प्रसन्नता से। ब्रिमिंग ओवर मीन्स इतना भरा हुआ होना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई गिलास में पानी भरते हैं और उसे ऊपर तक भर देते हैं, उसके बाद अगर उसमें और पानी डालते हैं तो क्या होगा, वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसी प्रकार से बच्चा पूरी खुशी से, प्रसन्नता से भरा हुआ था। The joyous morning gave greetings and unshamed invitation to all to come away into the fields full of flowers and songs. The joyous morning, joyous means आनंदमय, आनंद से भरी हुई सुबह। Gave greetings, ने सबका अभिवादन किया। एंड अनशेम्ड इन्विटेशन, अनशेम्ड मीन्स बिना शर्माए, यानी कि खुला निमंत्रण दिया। टू ऑल, सभी को जो भी मेले में जा रहे थे। टू कम अवे, आने का। इनटू द फील्ड्स, खेतों में। कौन से खेतों में? फुल ऑफ फ्लावर्स, जो फूलों से। एंड सॉन्ग्स, गीतों से भरे हुए थे। गीत किसके? क्योंकि फ्लावर्स पे बटरफ्लाईज, बीज, मधुमक्खियाँ, भौरे, जो भंवरे होते हैं वो सब मंडराते हैं, और उनकी जो आवाज़ होती है उसको राइटर ने यहाँ पे सॉन्ग्स कहा है। तो आनंद से भरी हुई सुबह, ऐसा लग रहा था सबका अभिवादन कर रही हो और खुला निमंत्रण दे रही हो आने के लिए, फील्ड्स में जो फूलों से और सॉन्ग से भरा हुए थे। कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड, अब पेरेंट्स ने बच्चे को कहा, बच्चे आओ, आगे आओ। एज ही लैग्ड बिहाइंड, क्यों कहा? क्योंकि वह रह गया था, लैग्ड रह गया था, बिहाइंड मीन्स पीछे, अरेस्टेड बाय द टॉयज। अरेस्टेड मीन्स उसका जो ध्यान है वो चला गया था, अरेस्ट हो गया था, अटक गया था, किसमें? टॉयज में। इन द शॉप्स, दुकान में। दैट लाइन, जो रखे हुए थे वे, रास्ते के किनारे जो लाइन मीन्स लाइन से रखे हुए टॉयज थे दुकान में, उनमें उसका ध्यान जो है अटक गया था बच्चे का। तो पेरेंट्स ने उसको बुलाया कि बच्चे आओ, आगे आओ। ही हरी टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वह जल्दी से अपने पेरेंट्स की ओर बढ़ा। हरीड मीन्स शीघ्रता से, पेरेंट्स की ओर बढ़ा। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, यानी कि वो अपने पेरेंट्स की पुकार के अकॉर्डिंग ही, यानी कि ओबीडियंट था, बच्चा आज्ञाकारी था, जैसे ही उन्होंने बुलाया वैसे ही उसके पांव तुरंत पेरेंट्स की कॉल पर चल दिए। हिज आईज, उसकी आंखें, स्टिल, अभी तक, लिंगरिंग मीन्स टिकी हुई थी। लिंगरिंग मीन्स किसी चीज पर टिक जाना, स्टे होना। ऑन द रिसीडिंग टॉयज, और बॉयज की, जो लड़का था उसकी आंखें अभी तक किस पे टिकी हुई थी? रिसीडिंग, पीछे छूट गए खिलौनों पर। रिसीडिंग मीन्स पीछे रह जाना, तो पीछे छूट गए खिलौनों पर उसकी आंखें अभी तक टिकी हुई थी। एज ही केम टू, और जैसे ही वह आया जहां दे हैड स्टॉप टू वेट, दे मीन्स उसके पेरेंट्स, तो वे रुके हुए थे, टू वेट, प्रतीक्षा करने के लिए, फॉर हिम, उसकी। तो जैसे ही वह अपने पेरेंट्स के पास आया जहां वे उसकी प्रतीक्षा करने के लिए रुके हुए थे, ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, तो वह अपने हृदय की डिजायर को, यानी कि इच्छा को सप्रेस नहीं कर सका, दबा नहीं सका। इवन दो, यद्यपि ही वेल नो, वह अच्छे से जानता था, द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज, वो जानता था, ओल्ड यानी कि पुरानी, कोल्ड से मतलब यहाँ बच्चों ठंडा नहीं है, मीन्स इनडिफरेंट, नीरस, जिसमें कोई उत्साह ना हो, एक ऐसी स्टेयर, एक ऐसी निगाह, एक ऐसी दृष्टि को। स्टेयर का मीन्स होता है एक टक, एक जगह देखना, घूरना। ऑफ रिफ्यूजल, इनकार की, मनाही की। इन देयर आइज, उनकी आंखों में। किन की आंखों में? अपने पिता, अपने पेरेंट्स की आंखों में। यानी कि वो बच्चा पहले से ही जानता था कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी आंखों में उसके लिए मनाही होगी, एक ऐसी निगाह
उनकी आंखों में मतलब उसे ऐसा नजर आया कि वो रिफ्यूजल यानी कि मना करेंगे उसको खिलौने दिलाने से, और ये बात वो जानता था, लेकिन फिर भी वो अपने हृदय में उस इच्छा को दबा नहीं सका। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड, मैं वो खिलौना चाहता हूँ। ही प्लीडेड, उसने रिक्वेस्ट की। प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्ट करना। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे। हिज फादर, उसके पिता ने, लुक्ड एट हिम, उसकी ओर देखा। और कैसे देखा? रेड आइड यानी कि लाल आंखों से। इन हिज फैमिलियर, फैमिलियर मीन्स पहले से जो जानता था बच्चा। टायरेंट मीन्स होता है एक ऐसा, टायरेंट होता है अत्याचारी, एक ऐसा शासक जिसके लिए, जो अत्याचारी होता है उसके लिए टायरेंट यूज किया जाता है। तो उसने एक अत्याचारी यानी कि बहुत ही क्रूअल तरीके से, बहुत ही क्रूरता भरे तरीके से, जो कि पहले से बच्चा जिससे परिचित था, उस तरीके से लाल लाल आंखों से उस बच्चे की ओर देखा। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, और उसकी जो माता थी, मम्मी थी, वो मेल्टेड, थोड़ी पिघल गई थी। पिघल से मतलब थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी। बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, दिन के स्वतंत्र वातावरण से वो थोड़ी सी क्या हो गई थी? थोड़ी विनम्र हो गई थी। वो स्टैंडर्ड, थोड़ा सा उनका हृदय कोमल हो गया था। एंड गिविंग हिम हर फिंगर, और वो उसे अपनी फिंगर यानी कि उंगली, टू कैच, पकड़ने के लिए देते हुए कहा बच्चे की माँ ने, लुक चाइल्ड, देखो बच्चे, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। इट मीन्स बच्चे को वो कह रही है कि देखो सामने क्या है, पीछे मत देखो जो पीछे छूट गया है। The faint disgust of the child's unfulfilled desire had hardly been quelled, the heavy putting sob of a breath mother, when the pleasure of what was before him filled his eager eye. The faint disgust. Faint मतलब बहुत धीमी सी, डिस्कस्ट यानी कि जो निराशा थी, बहुत मंद सी निराशा, ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की, अनफुलफिल्ड डिजायर, इच्छा पूरी ना होने के कारण। क्योंकि बच्चे की जो अनफुलफिल्ड डिजायर थी, उसे टॉय नहीं मिला था, तो उससे जो उसके अंदर एक निराशा उत्पन्न हुई थी, हल्की सी निराशा। हैड हार्डली बीन क्वेल्ड, वो अभी मुश्किल से ही क्वेल्ड हुई थी। क्वेल्ड का मीन्स दबी ही थी। क्वेल्ड का मीन्स होता है किसी चीज का दबना, सप्रेस होना। तो वो अभी मुश्किल से दबी ही थी, कम ही हुई थी। टू द हैवी पुटिंग सॉब्स, और वो मतलब अब उसकी जो सॉब्स ऑफ ब्रेथ, और ब्रेथ के साथ पुटिंग सॉब। पुटिंग सॉब मीन्स होता है सिसकियां लेना। हर सांस के साथ उसे बहुत ही भारी सी, मतलब भारी भारी सांसें, और पुटिंग सॉब, सिसकियां आनी शुरू हुई थी। और उसने मतलब कहना ही शुरू किया था, मदर। ये इस तरह से सिसकी जब आती है तो वो पूरी तरह से सांस लेके कह नहीं पाया, क्योंकि सिसकियां जल्दी जल्दी आ रही थी, तो वो माँ माँ ऐसे बस कह ही रहा था। व्हेन द प्लेजर ऑफ, इट मीन्स कि बच्चे की जो अनफुलफिल्ड डिजायर थी और उसके अंदर जो उसकी निराशा थी, वो अभी दबी भी नहीं थी, और उसको जो सुबकियां आ रही थी, और वो बच्चा जो है मदर मदर कह भी नहीं पाया था पूरी तरह से। व्हेन द प्लेजर ऑफ व्हाट वाज, तो तभी एक प्लेजर ने, एक खुशी ने, व्हाट वाज बिफोर हिम, जो उसकी सामने थी, फिल्ड हिज ईगर आईज, उसकी उत्सुक आंखों को भर दिया। इट मीन्स कुछ और बच्चे को नजर आया जिससे उसकी उत्सुक आंखें भर गईं प्लेजर से, यानी कि खुशी से। दे हैड लेफ्ट द डस्टी रोड ऑन विच दे हैड वॉक्ड सो फॉर। दे हैड लेफ्ट, वे छोड़ चुके थे, डस्टी रोड को, यानी कि धूल भरी सड़क को, जिस रास्ते पर वो चल रहे थे उसमें धूल भरी थी वो। ऑन विच, जिस पर, दे हैड, वे, वॉक सो फॉर, जो इतने लंबे चले थे, इतनी लंबी दूरी उन्होंने तय की थी उस सड़क पर, तो वो उसे पीछे छोड़ चुके थे अब। इट वेंडेड इट्स वेरी वे सर्क्यूटसली टू द नॉर्थ, और ये जो सड़क जिसे वो छोड़ चुके थे, वो अब गई इट्स वेरी वे, यानी कि एक ऐसे रास्ते पर जो थकाने वाला है। सर्क्यूटसली मीन्स घुमावदार, चक्करदार, टू द नॉर्थ यानी कि नॉर्थ की तरफ। तो ये रोड जो है अब नॉर्थ की तरफ घुमावदार थी, और एक वेरी वे ये था, तो इस तरफ ये रोड चली गई थी, यानी कि इसका जो रोड का अब जिसे उन्होंने छोड़ा था, ये उत्तर की ओर जा रही थी। दे हैड कम ऑन अपॉन अ फुटवॉक इन अ फील्ड, अब वह कहाँ आ गए थे? एक फुटपाथ पर, यानी कि एक पगडंडी, एक फील्ड में एक पगडंडी पर आ गए थे, खेत की पगडंडी पर। पगडंडी क्या होती है? जहाँ लोग डेली चलते हैं और चलने के कारण जो रास्ता बन जाता है उसे फुटपाथ कहते हैं। पैरों के निशान वहाँ पे अलग से नजर आते हैं, यानी कि वो रास्ता अलग सा बन जाता है, तो वो फुटपाथ यानी कि पगडंडी होता है।
पैदल चलने के लिए, तो वो उस रास्ते पर आ गए थे। इट वॉज अ पावरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वैप्ड अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। बच्चों ये पैसेज भी आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। इट वॉज अ पावरिंग मस्टर्ड फील्ड, और अब क्या आया, पूरा भरा हुआ मस्टर्ड फील्ड, यानी कि पावरिंग मीन्स फूल जिस पर आ रहे हो, एक ऐसा सरसों का खेत। तो सरसों का खेत है, और उस पे सरसों पे क्या हुए आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं, यानी कि वो पूरे फल फूल रही है। पेल एकदम पीली, लाइक मेल्टिंग गोल्ड, जैसे कि सोने को पिघला हुआ सोना हो, एज इट स्वैप्ड, और इसे स्वैप्ट कर दिया गया हो, इसे बहा दिया गया हो, अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, यानी कि इसे जमीन पर मीलों दूर तक यानी कि फैला दिया गया हो, ऐसा लग रहा था। सोने को पिघलाकर दूर तक जमीन पर मीलों तक फैला दिया गया हो, ऐसा लग रहा था उस मस्टर्ड फील्ड को देखकर। और अ रिवर ऑफ येलो लिक्विड, और ऐसा लग रहा था कि एक नदी हो पीले रंग के तरल प्रकाश की, एबिंग एंड फॉलिंग विद ईच फ्रेश एडी ऑफ वाइल्ड विंड। और एबिंग मीन्स होता है उठना, और फॉलिंग मीन्स होता है गिरना। विद ईच फ्रेश, प्रत्येक, फ्रेश मीन्स ताजा करने वाली, एडी मीन्स मूवमेंट, एक घुमावदार गति, और घुमावदार गति किसकी, वाइल्ड विंड यानी कि तेज हवा की। तो तेज हवा की जो घुमावदार गति थी, हर उस घुमावदार फ्रेश जो विंड चल रही थी, जो तरोताजा करने वाली विंड थी, तो वो क्या कर रही थी, वो उससे जो वो पौधे थे मस्टर्ड फील्ड के, वो कभी ऊपर उठते थे, कभी नीचे गिरते थे। इट मीन्स हवा के साथ, हवा के झोंके के साथ वो ऊपर नीचे यानी कि उतार चढ़ाव उनमें दिखने को मिल रहा था। कभी वो ऊपर की तरफ आ रहे थे झोंके से, और कभी वो नीचे की तरफ जा रहे थे। एंड स्ट्रेइंग, और वो फैले हुए थे, इन प्लेसेस, स्थानों में, जो खेत में जगह थी उन स्थानों में फैले हुए थे। इनटू ब्रॉड, एक चौड़े और घने ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम में। ट्रिब्यूटरी का मीन्स होता है सहायक नदी, धाराओं, जो सहायक नदी की धाराएं हैं। सहायक नदी क्या होती है बच्चों, जैसे बड़ी नदी होती है उसकी सहायक नदियां होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गंगा है, और गंगा की सहायक नदी यमुना। तो वो यमुना नदी जो उससे अलग बह रही है लेकिन आके उसी में मिल रही है, तो वो खेत तो एक ही है और मस्टर्ड फील्ड, लेकिन वो हवा से जो पौधे हैं वो एक तरफ की तरफ झुकते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे सहायक नदियां बन गई हों और अलग अलग धाराएं बन गई हों, येट रनिंग, और फिर भी दौड़ रही हैं इन अ कांस्टेंट, एक स्थिर सनी स्वीप। सनी स्वीप मीन्स यानी कि धूप वाले प्रवाह में, टुवर्ड्स की ओर, किसकी ओर, द डिस्टेंट माइरेज ऑफ एन ओशन ऑफ सिल्वर लाइट। ऐसा लग रहा है इसको देखकर कि दूर माइरेज, माइरेज होता है मृग मरीचिका, मीन्स एक ऐसा स्थान, जैसे कि डेजर्ट में हम देखें तो डेजर्ट में क्या होती है, रेत होती है, रेगिस्तान में रेत होती है। एक इल्यूजन होना, एक भ्रम होना किसी चीज का, कि ये चीज वहां जो चीज है नहीं उसका भ्रम होना, कि जैसे रेगिस्तान में रेत होती है लेकिन दूर से देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे पानी है, लेकिन पानी तो रेगिस्तान में नहीं होता। तो इस तरह से किसी चीज का भ्रम होना। तो भ्रम किस चीज का था, कि एक सिल्वर लाइट का ओशन है, एक चांदी के रंग के प्रकाश, जो चांदी के रंग के प्रकाश का एक समुद्र, तो उसका एक इल्यूजन, एक भ्रम दूर से जो नजर आ रहा था, तो ऐसा लग रहा था ये जो धारा है ये उस तरफ बह रही है, कांस्टेंट, उस सनी स्वीप में, उस धूप वाले प्रवाह में बहती जा रही है, जो कि वास्तव में कोई समुद्र नहीं है, लेकिन उसको देख के ऐसा लग रहा था। वेयर इट एंडेड, और जहां ये एंड होती है, जहां ये धारा खत्म होती है, जहां तक निगाह जाती है, ऑन वन साइड स्टूड अ क्लस्टर ऑफ लो मड वॉल्ड हाउसेस। तो जहां ये एंड होती है, एक साइड तो क्या था, क्लस्टर था, समूह था, ऑफ लो, लो मीन्स नीचे, मड वॉल्ड मीन्स कीचड़ की दीवारों से बने हुए घर, तो जिनकी दीवारें छोटी थी, ऐसे कीचड़ की यानी कि मिट्टी की, कच्ची मिट्टी की जो दीवारें हैं, ऐसे घरों का एक समूह था एक साइड, तो इसके जो ये खेत थे, मस्टर्ड फील्ड थे। थ्रोन इनटू रिलीफ, और थ्रोन इनटू रिलीफ यानी कि एक ऐसा लगता था कि अचानक से कुछ निकल के आया, बाय अ डेंस, जो स्पष्ट दिखता था। थ्रोन इनटू रिलीफ मीन्स स्पष्ट दिखना किसी चीज का, और किस चीज, क्या चीज स्पष्ट दिखाई दी, बाय अ डेंस, एक घनी क्राउड मीन्स भीड़, ऑफ येलो रोब्ड, पीले रंग के वस्त्र पहने हुए, मैन आदमी, एंड वुमेन औरतें, फ्रॉम विच जहां से अरोज निकले। तो
तो वो निकलते हुए स्पष्ट दिखाई दिए। हाई पिच्ड क्विकेंस, और हाई पिच्ड मीन्स तेज आवाज का एक क्रम था। और तेज आवाज किस किस चीज की थी, यानी कि जो लोग उन घरों से, जो कच्ची दीवारों के घर थे, उनसे ये पीले कपड़े पहने हुए लोग घर से बाहर, बहुत घनी भीड़ एकदम से निकलती हुई स्पष्ट दिखाई दी। और वहां से बहुत तेज तेज आवाजें आ रही थी। और आवाजें किस चीज की थी, विस्लिंग सीटी बजाने की, क्रीकिंग चरमराने की, जैसे शूज वगैरह की आवाज होती है, स्क्वीकिंग चिल्लाने की, रोरिंग दहाड़ने की, हमिंग नॉइजेस, यानी कि हमिंग होती है, जो बीज होती हैं मधुमक्खियां, उनके भिनभिनाने की आवाज को कहते हैं, तो वो हमिंग नॉइज थी। स्वीपिंग अक्रॉस द ग्रूव्स, और ये सब सारी आवाजें किस तरफ बह रही थी, अक्रॉस द ग्रूव्स। ग्रुप्स होता है पेड़ों का झुंड, जिसे कुंज कहते हैं। तो उस कुंज से होकर ये आवाजें बह रही थी टू द, कहाँ चली गई थी, मतलब बह के ब्लू थ्रॉटेड स्काई, नीले गले वाले आकाश की ओर, लाइक द वियर्ड स्ट्रेंज साउंड ऑफ शिवाज मैड लाफ्टर। और ऐसा लग रही थी, ये सारी आवाजें जब मिक्स हो रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे भगवान शिव की तेज हंसी की आवाज, जो कि बहुत ही अजीब और बहुत ही विचित्र लगती है, तो उसके जैसी ये सारी आवाजें लग रही थी। तो राइटर यहाँ पे जो कह रहे हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है मस्टर्ड फील्ड का, और एक नेचुरल सीन का, कि किस तरह से वो फील्ड लग रहा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सहायक नदियां हवा के झोंकों से वहाँ बन रही हैं। और ये मस्टर्ड फील्ड एक बहुत बड़ी नदी है, एक ओशन की तरह, जहाँ पे धूप है, और उसके जो खेत है उसके एक साइड में कच्चे घर हैं, और वहाँ से लोग जो है मेले के लिए जा रहे हैं, एक बहुत भारी भीड़ है, और वो इस तरह तरह की आवाज़ें निकल रही हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इसके बाद हम इसके नेक्स्ट वीडियो नंबर 2 में इसको पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।